दोस्तों नमस्कार। महतो हिंदी कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज की कहानी है इज्जतदार लोग। रसोई में अनाज का एक एक दाना खत्म हो चुका था। अतड़ियाँ ममोड़ने लगी थी और पर्स में जहर तक खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। मजबूरी भी इस कदर हावी थी कि ना तो वह किसी की चौखट पर मदद के लिए जा सकती थी और ना ही कोई उनकी चौखट पर मदद करने के लिए आ रहा था। उस गली को छोड़कर हर गली में राशन बंट रहे थे, पर उस गली से लोग यूं मुंह फेर लेते थे मानो गली में प्रवेश करते ही उन्हें महामारी अपनी चपेट में ले लेगी और वो मर जाएंगे। 2 लॉकडाउन तक तो जैसे तैसे किराने वाले से उधार लेकर घर चलाया सबने, पर अब तो वो कमबख्त भी उधार देने से साफ साफ मना कर रहा था अनाज देने से। यहाँ तक कि जो लोग कल तक उनकी खूबसूरती और उनकी अदाओं पर एक झटके में उड़ा देते थे, वही लोग जाने अचानक कहाँ गायब हो गए थे। आज सच में अपनी गली में सबकी हालत देखकर जोया का कलेजा छलनी हो रहा था। अब वह उन इज्जतदार लोगों को ना कोस कर इस महामारी को कोसने लगी थी। खैर, सबको अपनी जान प्यारी थी, पर अतड़ियों के खिंचाव से अब वह समझ गई थी कि महामारी ने सबसे बड़ी लात उन लोगों के पेट पर ही मारी थी, क्योंकि जिस्म से ही तो उनका धंधा चलता है। पर इस कोरोना काल में अब वह पूरी तरह ठप हो चुका था। उसके कोठों पर अब ताला लग चुका था, तबलों पर धूल जम चुकी थी, घुंघरुओं में जंग लगती जा रही थी और अतड़ियों में ममोड़ आने लगा था। खूबसूरती मुरझाने लगी थी। जीवन की सच्चाई तो वो पहले ही जानती थी, पर इतने दिनों में जोया समझ गई थी कि उन लोगों के लिए ना तो सरकार सोचेगी, ना ही लोग और ना ही वो जो रात के अंधेरे में उनके जिस्म के साथ खेल उन्हें गंदा कर जाते थे और सुबह होते ही खुद पवित्र और इज्जतदार बन जाते थे। वह समझ गई थी कि वो समाज का वो हिस्सा है जिसके बारे में बात भर कर लेने से लोग खुद को अपवित्र महसूस करने लगते थे। इसलिए अब उसे ही कुछ करना होगा। अगली सुबह वह अपने चेहरे को दुपट्टे में लपेटकर और बुर्का पहनकर गली में बंट रहे राशन को लेने के लिए लाइन में पहुंच गई। आखिर न जाती तो बीमारी से पहले भूख उन्हें मार देती। धन्यवाद।